भाई मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी काहेली से बहुत ही परेशान आ गई हूँ और इसलिए मैं योगा सीखना चाहती हूँ। तो योगा सीखने के लिए मेरे घर के करीब एक सुपर योगा नामी इदारा है और मैं उधर दाखला लेने के लिए जाती हूँ और वहाँ मुझे पता चलता है कि दाखले के लिए मुझे इन दोनों में से कोई एक प्लान को चुनना होगा। ये है प्लान ए और ये है प्लान बी। या तो मैं 200 रुपये महाना दूं और उसके बाद हर क्लास के लिए 80 रुपये दूं, या मैं 120 रुपये हर क्लास के लिए दूं। यानी ये जो इंतखाब है वो उन लोगों के लिए है, यानी मेरे जैसे लोगों के लिए है, जिनको अभी मालूम नहीं कि वो पूरा महीना आना भी चाहते हैं या नहीं। लेकिन भाई ये दोनों ही इंतखाबात बहुत ही दिलचस्प लग रहे हैं और इस वजह से मैं थोड़ा घबरा रही हूँ कि इसको चुनूँ या उसको चुनूँ, बेहतर कौन सा रहेगा और किस में जो है मेरी बचत ज़्यादा होगी। तो इसका हिसाब यूँ लगाते हैं कि दिमाग में सोच लेते हैं कि हम कितनी क्लास लेने वाले हैं। बल्कि इससे पहले अ, ऐसा करते हैं कि वेरिएबल्स तय कर लेते हैं कि कौन-सी चीज़ किसको दिखा रही होगी। तो एस से दिखा देते हैं हर महीने क्लासों की तादाद को, जो कि हम लेने का इरादा रखते हैं। और सी से दिखा देते हैं कुल माहाना फीस को, जो कि हम सुपर योगा को देंगे। अच्छा, अब देखते हैं कि इन दोनों ही सूरत हाल में हम कितनी फीस दे रहे होंगे अगर हम माहाना एस क्लासेस ले रहे होंगे। और भाई इस प्लान बी से शुरू करते हैं, क्योंकि ये दिखने में थोड़ा सा आसान लग रहा है। अब भाई ये आ गया एस, यानी माहाना क्लासेस की तादाद, और ये आ गया सी, यानी कुल माहाना फीस। और इनके लिए दो खाने भी बना लेते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं कि इसके लिए भी यूं ही खाने बना लेते हैं। यहाँ भी क्लासेस की तादाद आ गई और यहाँ आ गई कुल माहाना फीस। और अब मिसाल के तौर पे भई हम एक भी क्लास नहीं लेते, तो इस हिसाब से हमें 0 रुपए देने होंगे, क्योंकि भई एक क्लास के 120 रुपए लगते हैं। और अगर हम 0 क्लास लेंगे तो 0 ज़रब 120 हो जाते हैं 0। अच्छा, अब बताएं कि अगर हम इस प्लान के मुताबिक 0 क्लास लेते हैं तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे? भाई इस प्लान में 80 रुपए लेते हैं एक क्लास के। लेकिन चूंकि हम लोग एक भी क्लास नहीं ले रहे तो हमें ये पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन ये माहाना फीस तो हमें किसी भी हाल में देनी पड़ेगी। यानी एक भी क्लास न लेने के बावजूद हमें ये 200 रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो भाई ये प्लान तो बड़ा महंगा है। लेकिन चलें, एक आध मिसालें और देख लेते हैं। तो अब फर्ज करते हैं कि हम बहुत ही हिम्मत मार के एक क्लास तो ले ही लेते हैं। तो इस हिसाब से हमें एक क्लास के लिए 120 ज़रब 1, यानी 120 रुपए फीस के तौर पे देने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एक क्लास लें तब क्या होगा? भाई एक क्लास के 80 रुपए तो हम देंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये 200 रुपए महाना फीस भी हमें देनी पड़ेगी। तो 80 जमा 200 रुपए हो जाते हैं 280 रुपए। तो भाई इस प्लान के मुताबिक महीने में सिर्फ एक क्लास लेने के बावजूद हमें 280 रुपए फीस भरनी पड़ेगी। यानी अभी भी इस प्लान में रह के हमें कोई ज्यादा फायदा तो नहीं हो रहा, नुकसान ही हो रहा है। चले देखते हैं कि महाना 2 क्लासेस लेने से कोई फर्क आता है या नहीं। अब यहाँ एक क्लास लेने के 120 रुपए देने पड़े थे, तो 2 क्लास लेने के लिए हमें 120 ज़रब 2, यानी 240 रुपए फीस देनी पड़ेगी। और अब इस प्लान पे आते हैं। तो यहाँ 2 क्लासेस लेने पे हमें 80 ज़रब 2, यानी 160 रुपए देने होंगे। और ऊपर से ये जो माहाना फीस हमारे सर पे पड़ गई है, वो भी हम भर रहे होंगे। तो यहाँ हमें कुल 160 जमा 200, यानी 360 रुपए देने पड़ेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि भई अगर हम 0 या 1 या 2 क्लासेस लेने का सोच रहे हैं महीने में, तो उस हिसाब से ये प्लान भी काफ़ी बेहतर रहेगा और प्लान ए में नुकसान ही नुकसान होगा। लेकिन वही जैसे-जैसे हम माहाना क्लासेस की तादाद बढ़ाते जाएँगे, हम देखेंगे कि प्लान ए इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन उससे पहले क्या हम इन सारी बातों को अलजेब्रा की मदद से मैथ्स की ज़ुबान में दिखा सकते हैं?
تو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ایس سے ہم ماہانہ کلاسز کی تعداد کو دکھا رہے ہیں اور سی سے دکھا رہے ہیں کل ماہانہ فیس کو، تو ان دونوں کی مدد سے ہم پلان بی کو ایکویژن کی شکل میں کیسے دکھا سکتے ہیں؟ تو اس پلان کے مطابق کل ماہانہ فیس برابر ہو جائے گی 120، بہت ہی سستا کر دیا میں نے اس پلان کو۔ تو یہ فیس برابر ہو جائے گی 120 ضرب کلاسز کی تعداد کے۔ تو ایکویژن ہمارے پاس آ گئی کہ سی برابر ہے 120 ضرب ایس کے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ پلان اے کی ایکویژن کیسی بنے گی۔ یہاں کل ماہانہ فیس برابر ہوگی، بھائی اب ہم جائیں یا نہ جائیں، یہ 200 روپے جو ماہانہ فیس ہے وہ تو ہمیں دینی ہی پڑے گی۔ تو اس کو یہاں پہ پہلے لکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ہر کلاس کے حساب سے 80 روپے دے رہے ہوں گے۔ تو یہ ہو جائے گا 80 ضرب کلاسز کی تعداد جس میں ہم جائیں گے، اور بیچ میں ظاہر ہے جمع کا نشان بھی ہوگا کیونکہ یہ کل فیس ہے جو ہمیں بھرنی پڑے گی اس پلان میں۔ اور اب ہم اس کو پرکھ بھی سکتے ہیں۔ یہاں اگر ہم صفر رکھتے ہیں ایس کی جگہ تو ہمیں سی 200 روپے کے برابر ملے گا، بالکل جیسے ہمیں یہاں ملا تھا۔ اور اگر ہم 1 ڈالتے ہیں تو 80 ضرب 1 برابر ہو جاتے ہیں 80 کے، جمع 200 یعنی کل فیس ہو جائے گی 280، بالکل جیسے ہم نے پہلے حساب لگایا تھا۔ یعنی یہ ساری سی اور ایس کی اقدار اس ایکویژن پہ پورا اتر رہی ہیں، اور اس ایکویژن پہ یہ سارے ایس اور سی کے نقطے پورے اتر رہے ہیں۔ لیکن اس ایکویژن کی خاص بات یہ ہے کہ نہ صرف ان نقطوں پہ بلکہ اس پلان کے مطابق سارے ممکن ایس اور سی کے مجموعوں کے لیے یہ درست بیٹھے گی، اور یہ والی ایکویژن اس پلان کے مطابق جتنے بھی ایس اور سی کے ممکنہ مجموعے ہیں ان کے لیے درست بیٹھے گی۔ اچھا، اب اگلی ویڈیو میں ہم ان ایکویژن کو استعمال کر کے مزید معلومات جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن فی الحال بہت باتیں ہو گئیں، تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔